हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखिए मेरे कपड़े वपड़े फैल गए हैं। गाय को मैंने देखिए हटा दिया है। यहाँ पे साफ भी मैंने कर दिया है और सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब बस वही खाना खाना बाकी है और सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। और गेहूं था आज बनाना, तो गेहूं मैंने मतलब बनाना मीन्स क्या होता है, गेहूं बनाने को गेहूं धुल के रखा रहता है हम लोग के वहाँ ना, तो उसको जो है एक लोग फटकते हैं, एक लोग बीनते हैं। तो मैंने बीना था, मेरी देवरानी ने फटका था। 30-35 केजी जाता है और कुछ दिन चल जाता है जब पिसा के आता है। और 15-20 दिन पे प्रोसेस करना पड़ता है। और कल मैंने चावल बीना था, करीब 6-7 केजी बीना था मैंने। 1-1.5 घंटा लगा था, 2 घंटा। ऐसे ऐसे हम लोग काम कर देते हैं। कुछ दिनों की छुट्टी हो जाती है क्योंकि गांव में ऐसे ही तो होता है। हम लोग मतलब आटा वाटा खरीद के नहीं खाते हैं, ना चावल खरीद के खाते हैं। थोड़ा खेत है तो उसी में से आ जाता है, बटैया पे दिया हुआ है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आज मैंने रेड वाली साड़ी पहनी है। देखिए आज मैंने रेड साड़ी पहनी है और मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया। आप लोग को तो पता होगा कि मेरे रैसेस पड़ जाते हैं गर्मियों में। नहीं मैं बर्दाश्त कर पाती हूँ, दाने बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो पाउडर मैं लगाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि पाउडर से ये होता है ना, पाउडर से हमारी स्किन जल जाती है। तो मैं बहुत कम पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। वो भी नाइसल वाला है मेरे पास और एक है नवरत्न वाला। 2 पाउडर है मेरे पास। कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, रात में लगाती हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्योंकि रात में जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो मेरा एकदम कपड़ा भीग जाता है, अजीब तरह स्मेल भी आने लगता। चाहे 2 बार नहाओ 3 बार नहाओ, फिर भी 2 बार से ज़्यादा तो वैसे मैं नहाती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड तो डांटते हैं शाम को कि जाओ नहा के आओ, जाओ नहा के आओ, डांटते हैं। मलिच बन के बैठी रहती हो। किसी दिन कहती हूँ ना आज नहीं नहाऊंगी, बहुत गर्मी हुई थी। कहते पूरा कमरा बदबू कर रहा, चलो जाओ नहा के आओ। इतनी तफरी करते हैं मेरे साथ। और आज उनका ऑफिस जाने का मन नहीं था। हुआ ये था कि कल रात में बारिश हुई थी ना हम लोगों के वहाँ, तो वो रात में मतलब लेट में आए थे, 9 बजे के करीब आए थे। तो मैंने कहा इतना लेट क्यों, जब सब 7 बजे काम बंद हो जाता। तो बोले उधर तेज बारिश हो रही थी, कैसे आता, भीग जाता। और खाते पीते 11:30 बज गया और सोते सोते 12 बज गया और लाइट भी नहीं थी। लाइट चली गई थी कल शाम को 4 ही बजे चली गई थी और आई थी जो है 1-1:30 बजे रात में आई थी। तब हम जो लोग जाके 1-1:30 बजे सोए थे और सुबह उनको फिर 8 बजे जाना होता है। 7 बजे सो के उठ गए थे, उनकी नींद नहीं पूरी हुई थी। तो मुझे देख रहे थे बार बार, मैं उन्हें देख रही थी। कह रहे थे आज जाने का मन नहीं हो। मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा मन में कहा मन होगा अपना जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। चलिए ज्यादा बातें कर ली, अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिल। और ये है दोपहर के टाइम। देखिए कितने अमरूद जो है गिर गए हैं। सारे अमरूद पता नहीं क्यों झड़ जा रहे हैं और बहुत सारे अमरूद फरे थे। पता नहीं क्या हो गया कि सारे अमरूद झड़ जा रहे हैं। मेरी बिट्टू देखती है तो कहती है मम्मी हम लोग को खाने को नहीं मिलेगा। और ये मैं गैया को जा रही हूँ चलाने, चोकर निकाल रही हूँ। उसके बाद जो है मैं खरी निकालूंगी। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। और जहाँ बाबू दूध ले जाता है ना, तो वहाँ से उन लोग के वहाँ रोटी वोटी बचा रहता है तो लोग दे देते हैं। मैं भिगा देती हूँ पानी में, तो गैया को चला देती हूँ। और रोज़ ही उन लोग के वहाँ से रोटी वोटी मिल जाता है, बाबू ले आता है।
मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि रोटी वो लोग कहते हैं फेंक दो, अच्छा नहीं होता तो गाय को दे दो, थोड़ा मतलब आशीर्वाद मिलेगा। और मैं गैया को चला रही हूँ, और बेटी जो है मतलब वीडियो शूट करी हैं, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब अपना ओपिनियन आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये मतलब मुझे हर्ट कर रही हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि किसी इंसान को जो है इतना हर्ट करो और वो डीमोटिवेट हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन मैडम को। आप लोग उनको जाके समझाइए कि वो ऐसा मत करें किसी के साथ। अब मेरे साथ कर रही हैं और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने गाय को चला दिया है और उसके बाद मैंने बच्चवा को चलाया। ये देखिए भिंडी बोया गया है, कितने बड़े बड़े भिंडी हो गए हैं। कद्दू है, सरपुतिया है, और ये भी भिंडी है, देखिए इतने बड़े हो गए हैं। और ये औले का पेड़ है। अच्छा लग रहा है ना। और ये लौकी वाला पेड़ है, देखिए कितने तेज़ी से बढ़ रहा है लौकी। और वहाँ बड़ा वाला लौकी का पेड़ था। और ये लोग जो है अब खा रही हैं। मैंने लाके बांध दिया था क्योंकि 4:15 हो गया था। और ये चाय और मैक्रोनी है बनाई थी, तो बिट्टू उससे मैं मजाक कर रही थी, वो हंस रही थी मेरे ऊपर। आप लोग भी आइए, खा लीजिए और चाय पी लीजिए, मैं आप लोगों को दे रही थी। तो प्लीज़ आप लोग आइए और अपनी संगीता को ढेर सारा प्यार दीजिए। और वीडियो मेरा फास्ट मोड पे है। और उसके बाद मैं चाय पीने के बाद सीधे चली गई थी किचन में। बिट्टू को थोड़ा पढ़ाया उड़ाया था, उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। और जिसमें मैक्रोनी बनाया था उसी कढ़ाई में मैंने जो है सब्ज़ी भी छौंक दिया था। कढ़ाई मैंने धुला नहीं था क्योंकि देर हो रही थी और पानी भी बरस रहा था, तो इसलिए नहीं हो पाया ज़्यादा काम। और आज मैं बना रही तरोई की सूखी सब्ज़ी। और हेलो कह रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि बाहर जो है सब लोग घर के बैठे थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे बिट्टू अपनी खुराफात कर रही हैं कुछ न कुछ, और मैं ऐसे ही किचन के काम करती हूँ। और आप लोग बताइए मैं रेड साड़ी में कैसी लग रही हूँ। आप लोग के कहने पे ही मैंने साड़ी पहनना शुरू किया, नहीं तो मैं साड़ी नहीं पहनती थी, मैं सूट ही पहनती थी। मुझे गाय का काम करना होता है ना। यहाँ पे मेरा मसाला सब भुना गया था, उसके बाद मैंने सब्जी को ऐड किया और इसको करीब मैं 5 मिनट ढक के छोड़ दूँगी धीमी आंच पे नमक डाल के। और उसके बाद फिर खोल के देखूँगी, गल जाएगा तब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। और दूसरी तरफ मेरा चावल हो रहा है, दाल मेरा हो चुका है। ऐसे ही मैं काम करती हूँ। और बेटू जो है अपना कुछ न कुछ खुराफात कर रही हैं। और 5 मिनट पहले मैंने उघार के देखा था, फिर 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। और आलू मेरी गल गई है, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। और सुबह का भी जो छोला बना था वो भी बचा था, तो सब्ज़ी कम बन रही है क्योंकि वो भी खाया जाएगा। और आप लोग बताइएगा सब्ज़ी कैसी लगी देखने में। और आके खा लीजिए आप लोग भी खाना। दाल चावल रोटी सब्जी बना है। ये मेरी सब्जी कोयले वाली सब्जियां अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि पानी वानी आ गया था, तो मैं किचन में काम जो है समेटने लगी थी, वरना देर हो जाती सबको खाना पानी देने में। लेकिन इन मैडम ने तो हद कर दी, जबकि मैंने इनको कुछ उल्टा सीधा बोला ही नहीं। अगर मैंने ज्योति के जो है फेवर में बोला तो आपको इतनी क्यों जलन हो रही, मिर्ची क्यों इतनी लग रही है। और किसको भेजोगी लेटरिन बाथरूम में? तुम्हारा पेट सही रहता है क्या हमेशा? तुम सबके घर देख के आती हो कौन कितना देर लेटरिन बाथरूम में बैठा रहता है, सबको लूज मोशन करवाओगी और अपने व्यूवर्स को इतनी गंदी गंदी बातें कर रही हो। और कैसे व्यूवर्स हैं तुम्हारे जो तुमको इतना सपोर्ट करते हैं, हद हो गई। तुमने तो किसी को नहीं छोड़ा। और जो नया क्रिएटर है ना, वो आईटी पे आने से भी घबराएगा। अगर कोई किसी का टाइटल देख के लिख लेता है, उसको टाइटल नहीं समझ में आता है, लिख लेता है, तो तुम उसकी बैंड बजा दोगी। वारी छोरी, एकदम हद कर दी। छोरी के नाम पे छोरी छुरियां चला रही है, छोरी के नाम पे। और तुमने क्या किया मेरी फ्रेंड के साथ? अगर उसने एक बार तुम्हारा टाइटल लगाया तो तुमने इतनी मतलब बड़ी बातें कह दी। जिसको टाइटल नहीं लिखना आता वो वाईटी पे ना आए, मैं तो सबको यही सलाह दूंगी, क्योंकि नहीं तो ये मैडम सबकी इज्जत उतार देंगी।
सबकी माँ बहन एक कर दूंगी, है कि नहीं? करोगी कि नहीं करोगी? अरे लोगों को सपोर्ट करना सीखो, नए यूट्यूबर को सपोर्ट करना सीखो, उनकी हेल्प करना सीखो। अपने आप को कहती हो छोटे यूट्यूबर और बड़ों से बड़ों वाली हरकतें तुम करती हो। इतनी तो कोई बड़ी यूट्यूबर भी इतनी नकचड़ी नहीं होगी, इतनी गलत बातें नहीं बोलती होगी अपने व्यूवर्स को। और मैं तुम्हें खुद कहती हूँ चल हट तू, चल हट तू। मैं फिर दोहरा रही हूँ यही बात, तुमने मुझे यही बोला ना, मैं तुम्हें बोलूंगी ऐसे, चल हट तू। तेरी लैंग्वेज तेरे पास, समझ में आई बात? मैं डरती नहीं, किसी से भी मैं नहीं डरती, तुमसे तो बिल्कुल नहीं, तुमसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैंने उनके फेवर में बोला, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो अच्छी लगी तब जाके मैंने बोला। जो मुझे अच्छा लगता उसी के फेवर में मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ, ठीक है? और तेरा प्रमोशन जिसने भी किया उसका तो तुमने एहसान नहीं माना। और मेरी भी वो फ्रेंड है तुम्हारा ही, और वो मेरी भी फ्रेंड है अच्छी खासी, पता है? तो पता लगा लो जाके। चल हट करती हो, कोई कुत्ता बिल्ली यहाँ के आके बैठा है क्या? चल हट करती हो, पहले बोलना तो सीखो, अपनी लैंग्वेज तो सुधारो। और कोई कितनी फेक आईडी बनाएगा, ये तुम्हारे दिमाग की सोच होगी। कोई फेक आईडी बना के तुमको गालियां देगा, खुद तुम्हारे व्यूवर्स, उनके व्यूवर्स आके तुमको गालियां दे रहे हैं। हजम नहीं हो रहा, पेट में लूज मोशन हो गई, गलत कहोगे किसी को तो सुनने की क्षमता भी रखो। गलत ये नहीं तुम किसी की बुराइयां करो, उल्टे सीधे बोलो तो तुमको कोई अच्छा बोलेगा। क्यों? कमेंट देख के कितने लूज मोशन हुए कि नहीं हुए? अच्छा तो बोल के देखो, किसी को अच्छा तो बोल के देखो, अच्छा बोलोगी ना तो अच्छे अच्छे कमेंट भी आएंगे। सबको बुरा बोलती हो, उल्टे सीधे बोलती हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती हो, ऐसे होते हैं क्या इंसान? रिस्पेक्ट करना सीखो तुम। और उसको क्या कहती हो? छठी का दूध याद दिलाऊंगी। छठी का दूध तुमको याद आ जाएगा। तुम चुप बैठने वाली में से हो, तुमको ऐसा लगता है कि तुम चुप बैठोगी, किसी भी एंगल से तुम चुप नहीं बैठोगी। फेक आईडी बनानी तुम्हें आती थी, तुम्ही ने एक वीडियो बनाई थी ना फेक आईडी वाली, याद करो। तुम इस वीडियो को तुमने प्राइवेट कर दिया था, उसमें क्या बोला था तुमने, मुझे बहुत अच्छे से याद है। गंदे वर्ड बोले थे तुमने, लेडीजों को धंधा करने वाली, क्या बोला था तुमने? बोला था कि नहीं? पहले अपने लैंग्वेज सुधारो, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम किसी भी शादीशुदा औरत को ये शब्द बोलोगी ना, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, किसी को भी बोलोगी। यही शब्द तुम्हें कोई कहे, तुमको कैसा लगेगा? तो अगर तुम किसी को कहोगी, कुछ उल्टा सीधा कहोगी ना, तो सुनने की क्षमता भी रखो। और नहीं सुन सकती तो मत कहो किसी को कुछ उल्टा सीधा। चल हट किसको कहते हैं समझती हो? जो हमारे यहाँ हमारा कुत्ते इधर उधर घूमते हैं ना, उनको कहते हैं चल हट। इंसानों को नहीं हम लोग कहते हैं कभी किसी को, अपने घर में या बाहर किसी को भी नहीं। सबकी इज्जत छोटे बड़ों सबकी करते हैं, तभी इज्जत मिलती है। अगर हम सामने वाले को इज्जत देंगे ना, तभी हमको इज्जत मिलेगी, नहीं देंगे नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करो। सबकी माँ बहन एक करके बैठी हो, कोयले वाले कोफ्ते, कोयले वाले कोफ्ते। जिसको खाना बनाने ना आए, वाईटी पे ना आए, जिसको टाइटल लिखना ना आए, वाईटी पे ना आए, ये मैडम किसी की हेल्प करने वाली नहीं है। या कोई इनका टाइटल जरा सा देख के लिख लेना तो उसकी तो बैंड बजा देंगी, इज्जत उचार देंगी, उसको क्या क्या धंधे वाली पता नहीं क्या क्या बोल डालेंगी ये, अपनी टाइटल की वजह से। टाइटल चोरी कर लिया। तुमने कभी टाइटल किसी का चोरी नहीं किया है, तुमने किसी से हेल्प नहीं मांगी है। सब कुछ पता है यहाँ सबको, किसने किससे हेल्प मांगी है, किसने नहीं मांगी है। कौन हेल्प नहीं मांगता, एक बात बताओ, कौन नहीं मांगता है? जो नए नए होते हैं सबको उम्मीद रहती है, किसी ना किसी से उम्मीद रहती है कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प करेगा। इसमें गलत कहाँ वो हो गया? और तुमसे अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है कि हाँ ये मेरी हेल्प करेंगी, तो तुम उसको क्या करोगी? ऐसे एकदम झपट के मारोगी, झपट्टा। चलो इसको तो बैंड बजाते हैं हम लोग, आओ बहन बैंड बजाते हैं, है ना? और उसकी इतनी बुराइयां कर दोगी कि बंदा एकदम नर्वस हो जाएगा और रो रो के बुरा हाल कर देगा।
उसने तो वाइटी छोड़ने की ठान ली, वीडियो नहीं बना पा रही, वो खाना नहीं खा पा रही, तुमने उसकी ऐसी हालत कर डाली है। तुम्हारी जैसी लेडीज मैंने आज तक नहीं देखी, तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो। उसका कोई है नहीं क्या? कोई है नहीं वाइटी पे उसका? आराध्या से कंपेयर ना करो, आराध्या से ज्योति की कंपेयर ना करो, आराध्या से किसी की कंपेयर ना करो। क्या आराध्या लेडीज नहीं है? औरत नहीं है? गांव की नहीं है? किसी से कोई अलग होता है क्या? कोई अलग होता है क्या? अलग दुनिया से आराध्या आई है या कोई भी अलग दुनिया से आया क्या? मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो अलग दुनिया से आई है क्या? तुम बताओ मुझे। हम जैसी नहीं है, हम में से एक नहीं है। हम लोग किसी और दुनिया से आए हैं, वो किसी और दुनिया से आए हैं, तुम किसी और दुनिया से आए हो। तुम लोग ये ऊंचे हो, हम लोग बहुत नीचे हैं। सब एक जैसी हैं, सब लेडीज एक जैसी होती हैं, ठीक है। जहां से जो मतलब जहां रहता है उसी के अनुसार ढल जाता है, उसी में, उसी परिवेश में। किसी की बेइज्जती मत करो। कोई गांव में रह रहा, गांव में रह रही हो, गांव में रह रही हो तो गांव के लोगों की इज्जत करना सीखो ना। हर चीज पे उंगली करती हो। उंगली करना तुमको बहुत अच्छा लगता है, उंगली करना तुमको एकदम मतलब मजा आता है तुमको उंगली करते हुए। सबको गालियां दोगी, उल्टा सीधा बोलोगी। क्यों बोलोगी तुम? तुम्हारा किसी ने क्या बिगाड़ा? तुम्हारा कोई भी नाम ले रहा है क्या? तुमको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? क्यों मिर्ची लग रही है तुमको? और उसको कुछ भी उल्टा सीधा कहना तुम छोड़ दो, उसको या मुझे कुछ भी कहना उल्टा सीधा तुम छोड़ दो। अपनी वीडियो बनाओ और अपने तरीके से रहो, हम लोगों को बीच में मत लाओ। हम लोगों ने फेवर में बनाया, तुम्हें मिर्ची क्यों लगी? हम लोगों ने ज्योति के फेवर में बनाया, तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? यही बात हुई ना। तुम ज्योति से जलती हो, इतनी जलन क्यों? इतनी जलन क्यों है? खाना भी नहीं हजम हो रहा होगा, लूज मोशन हुआ होगा, और चारपाई तुमने जो है लैट्रिन में ही लगवा ली होगी अपनी। लगवाई होगी तो कमेंट करके बता देना। सीधे लोगों की वाईटी पे कोई कदर नहीं होती है। इन जैसी मैडमें जो होती है ना, वो बैंड बजा के रख देती हैं अच्छे अच्छों की। तो बोलना तो पड़ता है। अब मेरी बातों को हजम करके तुम दिखाना। तुमने उसकी बैंड बजाई ना, उसने मेरे से रोया, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। लूज मोशन करवाओगी। तोतली बोल नहीं पाती है वो, उसमें बहुत कुछ करने की हिम्मत है, क्षमता भी है, लेकिन वो अपने परिवार वालों को, अपने फैमिली, अपने मायके वाली फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती है। उनके सामने वो ऐसी वीडियो नहीं डालना चाहती जिस लैंग्वेज में तुम बात करती हो, समझी? 4 लोगों में उसके हस्बैंड का उठना बैठना है, सरकारी सर्विस करते हैं, वो लोग देखते हैं, जो उनके ऑफिस के लोग होते हैं वीडियो देखेंगे, वो लोग उसको क्या कहेंगे? कुछ अकल लाओ, दिमाग लाओ। वेजा फ्राई हो गया है क्या तुम्हारा? चाहे जो कह दोगी, चाहे जिसको मत कहो। अब मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ये मैडम ना, देसी मैडम अपने आप को कह के विदेशियों जैसी हालत, चीनियों वाली हालत कर दी है सबकी। ये तो चीनियों से गई गुजरी हैं। टारगेट सिर्फ 2 ही लोग करने के लिए तुमको मिले हैं, और कोई नहीं मिला है। टारगेट करो किसी और को तुम, हम लोगों को टारगेट मत करो। मैं तो छोड़ूंगी नहीं, वो तो नहीं बोल पाएगी मैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। याद रखना तुम मेरी बात। मुझे गंदी चीजें या गंदे वर्ड बर्दाश्त नहीं होते हैं। अंत में कहूंगी, चल हट तू। अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूंगी, लेकिन इन मैडम को जवाब देना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्होंने उसको बहुत ज्यादा रुलाया है, अपसेट किया है उसको। 2 दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बोलना जरूरी हुआ था, तभी मैं वीडियो लेके आई हूँ। बाय। और जो मतलब कमेंट आप लोग करना तो वीडियो पूरी देख के करना, मैंने कहाँ गलत बोला। गांव के लोग इंसान नहीं होते हैं, जानवर होते हैं। मैडम से बोलिए जाके सबकी रिस्पेक्ट करना सीखें। और जो व्यूअर्स को अपनी गालियां दे रही हैं ना, उन्हीं की बदौलत उनके जो है वीडियो चल रहे हैं। और व्यूअर्स को कभी गालियां नहीं दी जाती हैं, वो हमारी फैमिली होती है। रिस्पेक्ट करना सीखो। कैसे व्यूअर्स आप लोग हो जो इतनी गंदी गंदी बातें सुन लेते हो?
जवाब नहीं दे पाते हो आप लोग जवाब दीजिए। गांव के लोग इंसान नहीं होते हैं कि आप लोग बताइएगा। मैं वीडियो खत्म करती हूँ क्योंकि अपलोड नहीं हो पाएगी। लेकिन मैडम ने उस लेडीज की बैंड बजाई हुई है, और मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगी। अपना ही मुंह गंदा करना होता है। चलिए, बाय बाय, लव यू, बाय।